हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार। आज हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन पढ़ाएंगे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखें, विलयन या सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अगर विलयन की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें तो समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इस शब्द पे स्टूडेंट ध्यान दें, मिश्रण कैसे बनेगा। मिश्रण बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है या 2 या 2 से अधिक अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब उन्हें आपस में मिलाते हैं तब क्या बनता है, मिश्रण बनता है। जैसे जल में चीनी को घोल दो, जल में नमक को घोल दो या अन्य पदार्थों को घोल दो, पूर्ण रूप से घुलते हैं, कुछ नहीं भी घुलते हैं तो क्या मिश्रण बन जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है। समांगी मिश्रण को ही स्टूडेंट विलयन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को ही विलयन कहते हैं। विलयन की स्टूडेंट अगर परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक बार लिख देते हैं। देखें स्टूडेंट, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो स्टूडेंट ने आपने परिभाषा देखी, क्या लिखी है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब स्टूडेंट मिश्रण को तैयार करते हैं तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, उसके प्रत्येक भाग का संगठन, जो मैंने कंटेंट यानी जो पदार्थ मिलाए हुए हैं उसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में जो पदार्थ विषमांगी मिश्रण बनाने के लिए जो पदार्थ हम मिलाएंगे उनके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं बना सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण जो होगा उसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान होता है। तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने लिख दी आपके सामने, आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब स्टूडेंट विलयन के अगर उदाहरण की बात करें या समांगी मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो जैसे जैसे जल में चीनी को डाल दें, चीनी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से घुल जाएगी, क्या बना लेगा, समांगी मिश्रण बना लेगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण की बात करें, जल में नमक को डाल दो, नमक क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा, विलय हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, क्या बना लेगा, समांगी मिश्रण बना लेगा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, विलयन बन गया। तो यहाँ पे हम उदाहरण लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चीनी का जल में मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण। तो स्टूडेंट ये कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, नमक का जल में मिश्रण। कैसा है स्टूडेंट, ये समांगी मिश्रण बनाएगा। जब स्टूडेंट समांगी मिश्रण तैयार हो जाए
तो वही मेरा बन जाता है विलेयन या सॉल्यूशन। क्योंकि जब जल में चीनी को घोलेंगे, चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगी, तो जो मिश्रण तैयार होगा उसके चाहे ऊपर से एक बूंद उठाएं चाहे नीचे से एक बूंद उठाएं, कैसा स्वाद एक ही होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट जब नमक को जल में घोलेंगे तो इसका भी स्वाद कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो कैसा ये मिश्रण बना स्टूडेंट, समांगी मिश्रण बना, इसीलिए समांगी मिश्रण को कहा जाता है विलयन कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट आपने इसके उदाहरण देखे विलयन, शायद स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन की परिभाषा आपके सामने मैंने लिख दी है, बता भी दी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट विलयन के गुण की। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज विलयन के गुण। विलयन के गुण स्टूडेंट, विलयन के गुण बहुत से हैं, लेकिन हम आपको 3 गुण बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पहला गुण, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। इसका मतलब ये है कि विलयन में प्रत्येक भाग का संघटन कैसा होता है, समान होता है। इसीलिए इसका पहला गुण है विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, प्रावस्था होती है। दूसरा स्टूडेंट इसका गुण है विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। यानी कि जो हम समांगी मिश्रण बनाते हैं या विलयन को तैयार करते हैं, उसमें जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। तीसरा पॉइंट, विलयन के घटकों को किसी भी भौतिक विद द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हम विलयन बनाते हैं उसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो उसे किसी भी भौतिक विद द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विलयन में प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन के घटकों, इसके स्थान पर इस शब्द का यूज कर सकते हैं अवयव। विलयन के घटकों को किसी भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये स्टूडेंट आपने विलयन के गुण देखे। पहला गुण क्या है, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया। विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁸ सेंटीमीटर तक होता है। तीसरा पॉइंट है विलयन के घटक। मैंने अभी बताया आपको विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, अभी उसकी बात कर रहे हैं आगे। को किसी भौतिक विद द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आप शायद स्टूडेंट विलयन के गुण समझ गए होंगे। अब आगे स्टूडेंट बात करते हैं, देखें
स्टूडेंट बिलियन की परिभाषा आपने देखी कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है, तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। लेकिन हम इस टाइम के कोर्स में सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। देखें स्टूडेंट, द्विअंगी विलयन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, या द्विघटकीय सॉल्यूशन क्या होता है। देखें यहाँ पे लिख रहे हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे, जो विलयन है वो द्विघटकीय है या द्विअंगीय है। द्विघटकीय विलयन के दो घटक होते, मैंने अभी आपको बताया था विलयन के गुण में, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो आपने द्विअंगी विलयन क्या है, मैंने परिभाषा आपको बता दी है। दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे जल और चीनी, नमक और पानी, ये कैसे द्विघटकीय है, एक विलेय होगा एक विलायक होगा। इससे जो मिश्रण तैयार होगा कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा, वो मेरा कहलाएगा द्विअंगी विलयन। तो इसकी परिभाषा आपने स्टूडेंट देखी, क्या बताई मैंने, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। दो पदार्थ हैं, एक को मान लिया स्टूडेंट ए और दूसरे को मान लिया वी। ए विलायक और बी विलेय। इसे इंग्लिश में स्टूडेंट सॉल्वेंट कहते हैं, इसे सॉल्यूट कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट विलायक और विलेय क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। पहले स्टूडेंट हम जानते थे कि जो पदार्थ घुल जाए वो विलेय कहलाता है, जो ना घुले वो विलायक कहलाता है। लेकिन इस परिभाषा को छोड़ करके इसकी परिभाषा देखें दूसरी, अधिक मात्रा कम मात्रा, यानी स्टूडेंट इसकी परिभाषा ये है, विलयन के वे घटक या विलयन के वे अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के वे घटक या अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। शायद आप परिभाषा याद हो गई। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, जो विलयन होता है वो द्विअंगी विलयन होता है, क्योंकि उसमें दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यानी इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है स्टूडेंट, विलयन कहलाता है। इंग्लिश में अगर स्टूडेंट बात करेंगे तो सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों से जो स्टूडेंट मिक्सचर तैयार होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि समांगी मिश्रण होगा, उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब स्टूडेंट कुछ उदाहरण की बात करेंगे कि विलायक क्या होगा और विलेय क्या होगा। परिभाषा में आप पढ़ चुके हैं कि विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखें, इनके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे चीनी और जल।
चीनी और जल मिलकर क्या बनाता है स्टूडेंट? शरबत। अब आपको पता होगा कि शरबत में मात्रा किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये स्टूडेंट क्या होगा? विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा। शरबत में मात्रा किसकी कम होती है? चीनी की होती है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा? विलेय होगा, यानी सॉल्यूट होगा। तो आप पहचान गए होंगे विलायक क्या है और विलेय क्या है। जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम वो विलेय कहलाएगा। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल और जल के मिश्रण में, और जल के मिश्रण में 20% अल्कोहल और 80% जल। तो आप स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। जो अधिक दिखे या जिस अवयव की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहा जाता है, जिस अवयव की मात्रा कम हो उसे विलेय कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मात्रा किसकी कम है? अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होगा? विलेय होगा। जल की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जल विलायक होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। परिभाषा जो मैंने बताई वो बोलने में अच्छी लगती है कि विलयन के हुए घटक जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहा जाता है, विलयन के हुए घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। शायद स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट कुछ सिंबल की बात करते हैं जो हम इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। देखें कुछ सिंबल जो हम प्रयोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। नोट ए वी डब्ल्यू वी एन कैपिटल एम एक्स और भी हैं कैपिटल एम कैपिटल एन। तो स्टूडेंट ए और बी अभी मैंने बताया ए बी क्या है? विलेय और विलायक। तो ए विलायक, वी विलेय, डब्ल्यू द्रव्यमान, वी आयतन, एन मोलों की संख्या यानी मोल, एम आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, एक्स मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, एम मोलरता, एन नॉर्मलता। ये स्टूडेंट आपने देखे ए विलायक यानी सॉल्वेंट, वी विलेय यानी सोल्यूट, डब्ल्यू द्रव्यमान मास, वी आयतन वॉल्यूम, एन मोल मोल ऑफ नंबर मोलों की संख्या, एम आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास, एक्स मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, एम मोलरता मोलरिटी, एन नॉर्मलता नॉर्मलिटी। इसी प्रकार स्टूडेंट ए और बी होंगे तो ये इनसे मिलकर बने होंगे। कैसे देखें इधर? जैसे डब्ल्यू ए डब्ल्यू वी, वी ए वी वी, एन ए एन वी। मतलब इसका क्या हुआ? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक इसी प्रकार विलेय का द्रव्यमान, ठीक इसी प्रकार विलायक का आयतन, विलेय का आयतन, विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और स्टूडेंट इसी प्रकार आप बना सकते हैं। शायद स्टूडेंट ये समझ गए होंगे। इनको और भी आप आगे देख सकते हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं।
बात करते हैं स्टूडेंट आगे कुछ सांद्रता पदों की बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखें सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं मोलरता की। मोलरता क्या है? मोलरता, मोलरिटी, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरिटी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट मोलरता का तात्पर्य है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहे हैं कितने में 1 लीटर या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट परिभाषा इसकी लिख रहे हैं, क्या बताएं? मोलरता का तात्पर्य होता है मोलों की संख्या। मोल ऑफ नंबर को ही क्या कहा जाता है? नॉर्मेलिटी कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्टूडेंट आप मोलरता को याद रखने के लिए याद रखें, मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। कितने में? 1 लीटर या प्रति लीटर। इसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रति लीटर। तो आप याद रखें 1 लीटर या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोल ऑफ नंबर यानी कि स्मॉल एन क्या कहलाता है? मोलरता कहलाती है। तो स्टूडेंट अब इसके आगे बात करेंगे, इसके साथ परिभाषा समझ गए होंगे। इसके स्थान पर प्रति लीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। परिभाषा लिखना चाहें वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। क्या लिखिए? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट, देखें मोलरता कैपिटल एम विलेय के मोलों की संख्या मोल ऑफ नंबर यानी कि एन। विलेय के मोलों की संख्या अभी मैंने सिंबल में बताया था वी। विलेय के मोलों की संख्या कितने में? 1 लीटर यानी प्रति का मतलब होता है बटा भाग, आयतन लीटर में यानी कि इन लीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं मोल। मोल क्या होता है? मोल के बारे में हम स्टूडेंट आपको बताएंगे, बट अभी देख लें एन मोल किसके बराबर होता है? मोल द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अगर सरल से बोलें तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पे पदार्थ का भार बटे यानी W और अणुभार क्या हो जाएगा? m। यहाँ पे विलेय के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V और यहाँ पे हो जाएगा V। विलेय का भार, विलेय का अणुभार, तो यहाँ पे स्टूडेंट रख देंगे। तो m बराबर WV अपान MV टोटल बटे आयतन लीटर, इन लीटर। इसे और भी सरल तरीके से लिख सकते हैं। कैपिटल एम बराबर WV अपान MV
मल्टीपल वॉल्यूम यानी V इन लीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं, आयतन ml में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। अगर आयतन ml में होगा तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1000 क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखें, इसे ml में बनाने के लिए 1 ml बराबर 1000 लीटर, और 1000 लीटर बराबर कितना होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसे देखें, m बराबर WV अपान MB इंटू आयतन इन ml, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये स्टूडेंट मोलरता का सूत्र स्थापित हो गया। m बराबर WV इंटू 1000 अपान MB इंटू आयतन इन ml। अभी किस में था, लीटर में था, तो उसे किसे कन्वर्ट किया, ml में, तो ऊपर कितना हो गया, 1000 हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं मोलरता के यूनिट की। मोलरता का मात्रक क्या होता है, देखें, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। शायद स्टूडेंट आज आपको बिलियन के गुण और द्विअंगी बिलियन और मोलरता शायद आप स्टूडेंट आज सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपको नॉर्मलता, मोललता और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।